हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है विपणन अनुसंधान? आइए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, अर्थ से। विपणन अनुसंधान विपणन की विविध समस्याओं के विश्लेषण हेतु तथ्यों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्वेचन की व्यवस्थित प्रक्रिया है। कि मार्केटिंग रिसर्च विपणन में, मार्केटिंग में जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है उनके एनालाइज करना, और उन एनालाइज के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को फाइंड करते हैं, और उन डेटा को फाइंड करने के बाद हम उनको एनालाइज और इवेलुएट करते हैं। तो ये एनालाइज और इवेलुएट की जो भी प्रोसेस है वो हमारी मार्केटिंग रिसर्च मानी जाती है। Marketing research is the systematic gathering, recording and analysis of qualitative and quantitative data about issues relating to marketing product and services. The goal is to identify and assess how changing elements of the marketing mix impact consumer behavior. This involves specifying the data required to address these issues, then designing the method for collecting information, managing and implementing the data collection process. After analyzing the data collected, these results and findings, including their implication, are forwarded to those empowered to act on them. तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं की बदलती रुचियों, आवश्यकता और उनके ऐसे बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं जिनकी वजह से मार्केटिंग में दिक्कत आ सकती है। तो मार्केटिंग रिसर्च करके हम ये पता लगा सकते हैं, हम उन जो भी हमारे फैक्ट्स है, जो भी डेटा है, उनको एनालाइज करके हम अपनी मार्केटिंग को बेस्ट बना सकते हैं। तो हम जो एनालाइज की जो भी प्रोसेस यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा मार्केटिंग रिसर्च। आइए अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, मार्केटिंग रिसर्च की। द सिस्टमैटिक गैदरिंग, अकॉर्डिंग एंड analysis of data about problem relating to the marketing of goods and service, according to American Marketing Association. नेक्स्ट है फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग, मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस, मॉडल बिल्डिंग एंड द फैक्ट फाइंडिंग फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि मार्केटिंग एसोसिएशन और मार्केटिंग की ये जो डेफिनेशन है इसके बारे में हम कैसे डिटेल कर सकते हैं। अब इसके बाद स्कोप देख लेते हैं। आइए मार्केटिंग रिसर्च के स्कोप क्या होते हैं। सबसे पहला, कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च के इस अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ता प्रकृति और प्रवृत्ति और व्यवहारों का अध्ययन करना है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, उनके बारे में रिसर्च करना है। क्योंकि हर प्रोडक्ट को कंज्यूमर ही कंज्यूम करता है, तो उस तरह से उसका बाइंग पावर क्या है, उसका फीडबैक क्या रहता है, उसके उस प्रोडक्ट के प्रति रुझान क्या है उसके, वो सारी चीज़ें भी हमको रिसर्च करनी है। फिर नेक्स्ट स्कोप है आपका कार्यक्षेत्र मार्केट रिसर्च, यानी अनुसंधान मार्केटिंग रिसर्च में हम कंज्यूमर को तो रिसर्च, कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर तो रिसर्च करेंगे ही, अनुसंधान करेंगे ही। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे स्कोप है जिसमें एक मार्केट भी आता है, क्योंकि जिस जगह पर, जिस मार्केट में प्रोडक्ट सरवाइव करता है तो मार्केट कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, कितना कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। फिर आता है हमारा सेल्स रिसर्च, यानी कि विक्रय मात्रा विश्लेषण, विक्रय तकनीकें, विक्रय नीतियाँ आदि से संबंधित जो भी डेटा वो सारे रिसर्च करने हैं। फिर रीजनल सेल्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है, कैसे इसको हटाना है, वो सारी चीज़ें भी हमको रिसर्च में देखनी है। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिसर्च, यानी उत्पाद अनुसंधान के एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है जिसमें 4 स्टेप होते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, ग्रोथ पार्ट, मैच्योरिटी लेवल एंड डिक्लाइन लेवल। तो इन चारों पार्ट में हमको ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट हम कितनी कॉस्ट के साथ उसको आगे भेज सकते हैं, ब्रांड क्या है, पैकेजिंग क्या है, अनुकूलता क्या है, उसमें ऐसा विविध क्या है, डिफरेंट क्या है अलग प्रोडक्ट से, तो वो सारी चीज़ें भी हमको देखनी है। उसके बाद आता है प्राइस रिसर्च, मूल्य अनुसंधान। इसके अंतर्गत ग्राहकों को मूल्य चुकाने की क्षमता की जांच की जाती है कि हमारे प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखी जाए कि उतने में कस्टमर खरीद सकता है। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल
रिसर्च यानी कि हम प्रोडक्ट बनाने के बाद हमको ये देखना है कि हम कौन से चैनल से हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाए, डायरेक्ट चैनल ले, इनडायरेक्ट ले, कौन से चैनल से हम अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाए। फिर है मोटिवेशनल रिसर्च यानी कि जागरूकता विश्लेषण, उपभोक्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, उपभोक्ता और अवबोध अध्ययन और उपभोक्ता स्व प्रेरणा आदि के अध्ययन करना चाहिए। उसके लास्ट बाद है एडवर्टाइजिंग रिसर्च यानी कि मुख्यतः विज्ञापन माध्यम विश्लेषण, प्रभावशीलता मूल्यांकन, प्रतिस्पर्धी विज्ञापन और विक्रय परंपराओं का विश्लेषण करके इन जो भी कॉपी जाती है इनका भी हमको एनालाइज करना है और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से थे हमारे ये सारे स्कोप। आइए अब हम मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च में डिफरेंस देख लेते हैं। Market research, a study undertaken to collect information about the market statistic is known as a market research. हम अपने मार्केट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में अगर हम डिटेल ले तो वो हमारी होती है मार्केट रिसर्च। जबकि मार्केटिंग रिसर्च is the systematic and objective study, analysis and interpretation of problem relating to marketing activities. मार्केटिंग अनुसंधान एक व्यापक शब्द है जिसमें विपणन से संबंधित सारी एक्टिविटीज आती है, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है उन सभी को एनालाइज किया जाता है। फिर है कि मार्केटिंग रिसर्च जो है, मार्केट रिसर्च इज अ मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च इज अ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर मार्केट रिसर्च का स्कोप जो होता है वो लिमिटेड होता है और मार्केटिंग रिसर्च का वाइड होता है। ये मार्केट रिसर्च स्पेसिफिक होती है और वो जेनेरिक होती है। इस तरह से था हमारा ये डिफरेंस। आइए अब हम इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस कहे या एडवांटेज कहे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इम्पोर्टेंस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साउंड मार्केटिंग डिसीजन, सुदृढ़ विपणन निर्णय। विपणन अनुसंधान से व्यवहारिक निर्णयों द्वारा विपणन के क्षेत्र की जो भी जोखिमें हैं उनको कम किया जा सकता है और उनके आधार पर लिए गए निर्णय ठोस और सही हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर। उपभोक्ताओं से संपर्क साधा जा सकता है, उनकी आवश्यकताओं, उनकी इच्छाओं और उनको उत्पाद के प्रति दृष्टिकोण का ज्ञान न होने से अनुकूल उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से हम अगर डेली कांटेक्ट में रहेंगे कंज्यूमर के तो हमको पता रहता है कि कंज्यूमर को क्या नीड है। फिर है आपका प्लान्ड प्रोडक्शन, नियोजित उत्पादन। यह विपणन क्षेत्र के निर्धारण, उपभोक्ताओं की रुचियों एवं आवश्यकताओं की जानकारी करने, विक्रय का समय निर्धारित करने और प्रतिस्पर्धी की स्थिति जानने, उत्पाद की संभावित मांग का अनुमान लगाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है डिस्कवरी टू द न्यू पोटेंशियल मार्केट। विपणन अनुसंधान नए संभावित बाजारों की खोज में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि। कोई भी व्यावसायिक फर्म विपणन अनुसंधान के अभाव में उपभोक्ता अभिमुखी नहीं हो सकती और वर्तमान बाजार व्यवस्था में कोई भी फर्म उपभोक्ता की संतुष्टि को अनदेखा नहीं कर सकती। इस तरह से उपभोक्ताओं की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उपभोक्ताओं को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करना है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सेल्स, विक्रय वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। फिर है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नव उत्पाद विकास। किसी भी नए उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करने से पहले उसकी उपभोक्ता स्वीकृति को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। फिर है अडेप्शन टू चेंजेस, परिवर्तनों से समायोजन। परिवर्तन जीवन का सार कहा। हर किसी, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, हर किसी को चेंजेस एक्सेप्ट करने ही होते हैं क्योंकि चेंज जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम मार्केटिंग भी अगर कर रहे हैं तो हमको चेंजेस को एडजस्ट करके ही साथ में लेकर चलना है। उसके बाद है सेफ्टी ऑफ एग्जिस्टेंस इन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व की सुरक्षा करना भी मार्केटिंग रिसर्च का काम है और मार्केटिंग रिसर्च बखूबी इस काम को अपने अंडर में ले रही है। अब है इसके लास्ट अदर बेनिफिट्स में कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं, जैसे उपभोक्ताओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है। फिर है कि उत्पादों के नए प्रयोगों हेतु उपयोगी जानकारी देता है। सेटिस्फेक्शन को कमी, मतलब अगर अनसेटिस्फाइड है कंज्यूमर तो उसको सेटिस्फाइड कर सकता है। तो इस तरह से थे हमारी ये इम्पोर्टेंस। अब हम देख लेते हैं इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन में सबसे पहला है लिमिटेशन ऑफ टाइम।
विपणन अनुसंधान प्रक्रिया को पूरा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जिसके चलते परिस्थितियां बदल सकती है, सिचुएशन चेंज हो सकती है, तो कभी कभी वो इफेक्टली काम नहीं कर पाता है। सेकेंड है लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमने डेटा लिया है या जो भी हमने मनोविज्ञान से संबंधित जो भी हमने परिणाम लिए हैं वो हमेशा सही हो। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज। धन संबंधित सीमाएं। सैंपल को चुनते हैं, उसके बाद सेकेंडरी डेटा तक पहुंचते हैं और उसका यूज करते हैं, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा फाइनेंस खर्च हो जाता है। फिर है टेक्निकल लिमिटेशन, यानी विपणन समस्याओं का अनुसंधान के उपयुक्त साधनों और तकनीकों के अभाव में अनुसंधान संभव नहीं होता है। फिर है लिमिटेशन ऑफ स्किल, यानी कि इसकी सफलता सदैव निर्णयकर्ता की दक्षता पर निर्भर करती है और इस प्रकार दक्षता भी इनके परिणामों को प्रभावित कर सकती है। ये थे हमारे लिमिटेशन। आगे हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहला प्रोसेस का सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। विपणन अनुसंधान के उद्देश्यों का निर्धारण करना। कि विपणन अनुसंधान के उद्देश्यों में सबसे पहले प्रक्रिया का प्रथम चरण विपणन समस्या क्या है इसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद उन समस्या के बेस पर हमको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है और उन्हीं ऑब्जेक्टिव को हमको एक्टिविटी मानना है। सबसे पहला क्या है हमारा स्टेप, हमको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। सेकेंड है हमारा सिचुएशन एनालिसिस, स्थिति का विश्लेषण करना है। समस्या को फाइंड कर लिया हमने, ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिए, तो उसके बाद हमको क्या करना है, हमारी जो स्थिति है उसको एनालाइज करो कि हम कहाँ पर है, हमारे कंपटीशन क्या है, हम किन के मध्य रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमको एनालाइज करनी है। फिर थर्ड स्टेप में आता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, के प्रारंभिक जांच करना। ये अनौपचारिक अनुसंधान है जिसका उद्देश्य विपणन समस्याओं को प्रभावित करने वाले पक्षों और घटकों से पहचान स्थापित करना होता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं, वितरकों और विपणन अधिशासी प्रतिस्पर्धियों से संपर्क सम्मिलित होता है। फिर फोर्थ है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन और प्लान, के अनुसंधान अभिकल्प या योजना तैयार करना कि हम किस तरह से उनके उद्देश्य और क्षेत्र आवश्यक सूचनाओं का निर्धारण, सूचनाओं के स्रोत का निर्धारण कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, इसी के अंदर अगर हम ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। फिर हमको अनुसंधान का मेथड फिक्स करना है। उसके बाद किस डेटा से हम किस सोर्स से हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी, प्राइमरी, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। फिर फिफ्थ स्टेप है सिक्स्थ स्टेप है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, के विपणन अनुसंधान हेतु औपचारिक योजनाओं के निर्माण के पश्चात निर्धारित की गई विधि या स्रोत से सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। यदि प्राथमिक स्रोत है तो हम सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड तीनों यूज कर सकते हैं। फिर सेवेंथ है आपका प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, समंकों का प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन। उसके बाद दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना जिसमें हम लिखेंगे, जो कंक्लूजन रिपोर्ट होती है जिसमें लिखते हैं कि हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या था प्रॉब्लम का, हमारे उद्देश्य क्या थे, हमारे प्रबंध को सुझाव क्या थे, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट में बनानी है। एंड देन लास्ट स्टेप है आपका फॉलोअप करना, यानी कि हमारी जब मार्केट रिसर्च की प्रोसेस पूरी हो जाए तो उसी समय से उस रिपोर्ट को हमको ऑफिसर्स को देनी है। उस रिपोर्ट को सिर्फ देना ही काफ़ी नहीं है, उस रिपोर्ट पर इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, क्रियान्वयन कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। ये थी हमारी प्रोसेस मार्केटिंग रिसर्च की। अब आते हैं हम मेथड्स और टेक्निक्स पर। मार्केटिंग रिसर्च के 3 मेथड हैं। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकेंड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, थर्ड है सर्वे मेथड। क्या होता है ऑब्जर्वेशन मेथड? ये बहुत इजी सा मेथड है। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम प्राइमरी तौर से हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, या फिर हम क्या होता है जैसे कभी कभी हम किसी घटना का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं, किसी घटना को ऑब्जर्व करते हैं वहीं खड़े रहकर जहाँ पर वो घटना हो रही है, तो उससे हम अपने अंदर उन जो भी अवलोकन करता होता है, जो भी ऑब्जर्वेटर होता है, वो अपने मत उत्पन्न करके
खुद से ही डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। फिर है आपका इसके ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स में देख लेते हैं कि ये बहुत ट्रस्टेबल होती है क्योंकि ये खुद ऑब्जर्वेटर ने ऑब्जर्व किया है। सेकेंड है कि ये किसी भी प्रिजर्वेशन से फ्री होती है। फिर दे रखा है कि इससे हम जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स में ये सबसे पहला है कि ये ज़्यादा खर्चीली है। फिर है कि ये लिमिटेड एरियाज में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हर जगह पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए ऑब्जर्वेटर जाए पॉसिबल नहीं है। इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। अब आते हैं हम सेकेंड मेथड पर, एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि इस विधि के अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे प्रयोगों से सूचनाएं प्राप्त की जाती है और इनमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र परिवर्तनशील घटकों का दूसरे किसी एक या अधिक संबंधित घटकों पर प्रभाव ज्ञात किया जाता है। अब इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं कि इसमें यह विधि अधिक व्यवहारिक और वैज्ञानिक है, ये विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है और इस विधि से सभी क्रियाओं का प्रबंध संभव है। अब इसके कुछ दोष देख लेते हैं, डीमेरिट्स। ये एक्सपेंसिव है, ये डिफ़िकल्ट है मेथड, इसको हम एक्सपर्ट के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते और इसका हम अपने हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट मेथड है हमारा सर्वे मेथड, थर्ड। सर्वे मेथड से आशय सूचकों के बड़े समूह में से कुछ व्यक्तियों का चयन करके उनसे साक्षात्कार करके समंग कलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से 4-5 लोगों को, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 10 लोग हैं तो उनमें से 4-5 लोगों को कलेक्ट कर लिया, बुला लिया और उनसे उस घटना या उस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उनके बारे में कुछ साक्षात्कार इंटरव्यू ले लिए जाता है और जिनसे हमको डेटा मिल जाता है। सर्वे मेथड में जैसे 3 टेक्निक है। सबसे पहली है पर्सनल इंटरव्यू, यानी हम क्वेश्चन, आगे वाला इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है और जो भी इंटरव्यू दे रहा है वो आंसर देता है जिससे डेटा मिल सकता है। फिर है टेलीफोन सर्वे हो सकता है। फिर दे रखा है बाय पोस्ट सर्वे। तो इस तरह से सर्वे मेथड है। अब इसके कुछ मेरिट्स दे रखे हैं कि हम इस मेथड को हम कहीं भी देश के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में यूज़ कर सकते हैं। फिर ये ज़्यादा ट्रस्टेबल होती है, ये ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पर ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा वहाँ पर ही प्रचलित है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स, ये खर्चीली बहुत है। इसमें जो उत्तर देने वाले होते हैं कि पक्षपात की भावना यानी अनफेयर हो सकता ही है। इसमें समय बहुत ज़्यादा खर्च होता है और स्मॉल जो सैंपल होते हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस तरह से थे हमारी ये टेक्निक्स और मेथड्स। मार्केटिंग रिसर्च के 3 मेथड थे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल और सर्वे मेथड। इसी के साथ आज हम यहीं अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।